जब आपके नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस भेजना बंद करेगी और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बंद कर देगी, तब पाकिस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब तो थे, लेकिन रिजवान साहब उनकी गलत नकल उतार रहे हैं। जिस तरह से हंसते हैं वो कतन अमरीश पुरी स्टाइल नहीं है। वो तो मुझे कोई हायना नहीं होता लकड़ भग्गा, मुझे तो उस तरह की हंसी लगती है रिजवान साहब की। तो रिजवान साहब आपकी इस हंसी का क्या राज है? आप आज मुझे 3 रीजन बताइए दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। 3 रीजन, 3 रीजंस ऑफ लास्ट 50 इयर्स बताइए। बताइए वन। पहली तो बात मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत ही पक्की मुसलमान हूं। मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई कादियानी या नो टेल मी वन रीजन, टेल मी द फर्स्ट 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 रीजन दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। पिछले 50 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, व्हाई आर यू प्राउड टू बी अ मुस्लिम? I follow Muhammad, peace be upon him, who is the last prophet sent on this earth by Allah. That is why I am proud to be a Muslim. I don't have prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam to follow. आप मुसलमान हैं, आप मुझे बात पूछ रहे हैं, आपको अपने सवाल पे जवाब देना चाहिए. You should be ashamed of your question. Last 50 years में भी आपने जितनी अपने नाप सारे बच्चों को बुलाया गया था किसके लिए? सामान, जूते, ड्रेस फ्रेस देने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक नाई छुपा बैठा है। नाई से मैंने सारे बच्चों पर मशीन चलवा दी, जैसे एनडीए के कैडेट्स पर ज्वाइन करते ही चलवाई जाती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बहुत दिनों बाद पाकिस्तान के पैनलिस्ट मेरे चक्कर में फंसे। यूं तो मैं पाकिस्तान के किसी गेस्ट को अपने चैनल पर इनवाइट नहीं करता हूं और इनके डिबेट्स भी अवॉइड करता हूं, क्योंकि मेरा पूर्णतः यह मानना है कि सन 71 की इतनी डिसिसिव विक्ट्री लेने के बाद अगर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी मिलिट्री में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम चाइना से कंपटीशन शुरू कर देते या उनसे तुलना अपनी करनी शुरू कर देते, तो आज भारत कहीं का कहीं होता। मेरा ये कम से कम मानना है कि पाकिस्तान से आर्मी कंपेयर करके या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करके या सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर करके भारत ने अपना नुकसान उठाया है। खैर, इस पे कभी और बात होगी। तो साहब, पाकिस्तान के पैनलिस्ट मिस्टर चीमा और मिस मोना सामने आ गए और मेरा तरीका वही है, बस कुछ सवाल पूछना। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान के पैनलिस्ट से जब सवाल पूछता हूं तो जवाब नहीं मिलता। अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं जवाब की जगह। और यही हाल आज नहीं, आज से पहले से मेरा पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ चला आ रहा है। मैंने सिर्फ जब मुझ पर बोलने की बात आई, पहले तो एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हाल की अपनी स्पीच में बोला, मैं 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब मुल्क से एक खुशहाल और अमीर मुल्क में आ गया हूं। सुना आपने? तो उनका यह मतलब था कि सन 80 में जब हम यहां से खेल के जाते थे तो लगता था बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हम बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में हैं। तो उसकी जो पोल खोलनी थी या उसकी जो हकीकत बतानी थी वो मैंने डिबेट में ऐसे बताई। आज एक बड़ी बात हुई, इमरान खान ने 1980 के पाकिस्तान की बात करी। 1980 के पाकिस्तान में ऐसे कौन से चार चांद लगे हुए थे जिसका जिक्र आज इमरान खान कर रहे थे? वो करते 1980 के पाकिस्तान में देखिए क्या होता था। जब हम भारत जाते थे तो हमें ये लगता था, जब हम भारत से वापस आते थे हमें ये ऐसा लगता था। मतलब वो तो ऐसी कहानी पूरे थे कि 1980 का पाकिस्तान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बराबर खड़ा था। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीश भाई, शॉर्ट में बता दूं, फिर अपनी बात रखने का मौका दीजिएगा। 1900 जो अभी चीमा भाई ने भी बोला कि हमने जंग लड़ी अफगान रशियंस के अगेंस्ट, 1980 का जो पाकिस्तान था वो सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर्स के चलते, जो सऊदी अरेबिया ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था ग्लोब में और अपना सुन्नी वर्ल्ड को स्ट्रांग करना चाह रहा था। 1980 का पाकिस्तान रशिया के चलते अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता था और सुन्नी होने के चलते सऊदीया से पेट्रो डॉलर लेता था। अपने पास कुछ नहीं था, सारी इंपोर्टेड चीजें थी।
भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, ये इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा लगता था पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पहली बात समझे साहब, पाकिस्तान का हमेशा ये हाल था कि मुंह चिकना लगे बिरयानी खा रखी है और पेट में फाके, यानी पेट खाली। अपना इनके पास कभी कुछ नहीं था। कभी ये सऊदी अरेबिया की ज़कात पर चले हैं, कभी ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर चले हैं जो रशिया को और इंडिया को काउंटर करने के लिए इनको दी जाती थी। तो अपना इनके पास कुछ नहीं था, इधर से लिया उधर से लिया, और उसको जब ये सजाते थे, जैसे कलर टीवी आना, कंप्यूटर आना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चीज़ डेवलप होना, तो इन लोगों को लगता था कि हम डेवलप्ड हैं। पहली चीज़। खैर, हम आगे चले। मैंने एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान के दोनों पैनलिस्ट से पूछा। जब मोना ने बार बार इस्लामोफोबिया का नाम लिया, तो मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा कि वाई इस्लामोफोबिया, वाई नॉट ज्यूफोबिया इन द वर्ल्ड, वाई नॉट हिंदूफोबिया इन द वर्ल्ड, वाई नॉट क्रिश्चियन फोबिया इन द वर्ल्ड, वाई नॉट कन्फ्यूजन फोबिया इन द वर्ल्ड, सिख फोबिया इन द वर्ल्ड, वाई? तो उसका जवाब क्या मिला आप ये देखिए। और मैं इनको हर जो ये बात इधर उधर की कर रही थी काउंटर करता जा रहा था, और एंड में आप बताइए कि इन्होंने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया। आज जी गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारी माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है। गौरव भाई आप गलत हो, हमारी माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है। आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई, यहां पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दें कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, मोना जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं, उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं, और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है, क्यों है फोबिया, मोना, क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है, क्वेश्चन क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो, वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? वाई होता है तो उसके लिए ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? व्हाट डू यू थिंक इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया? आई एम आस्किंग यू, व्हाई? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी, मैंने यही किया कि मैंने क्यों है, यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है हमारी तरफ। अभी आप कह रहे थे, आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं, क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है? इस्लामोफोबिया होना क्यों है? व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि नहीं, मैं बताता हूं मोना, मैं बताता हूं मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदूफोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को
कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप उसको मतलब से अटैच करते हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना, मोना मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, पड़ता मुझे है अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है। इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके। जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ये कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएंट्स हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है। वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया। एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेट किया गया। जिनके तमाम अलम इन्वेट वियतनाम भी हुआ था। जैसे कोई मोना इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेट वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है क्योंकि मैं एक सुना साथियों, अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया है तो इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं जिन्होंने इस्लाम की इज्जत की। हम मुसलमानों ने जिन्होंने सुपारी ले रखी है। हमसे किसी ने नहीं कहा था कि अल्लाह अकबर कह के गले काटो। हमसे किसी ने नहीं कहा था कि जिहाद के नाम पर वेबसाइट चलाओ। हमसे किसी ने नहीं कहा था कि जब आतंकवादी संगठनों के झंडे बनाओ तो उसमें कुरान पाक की आयतें और कलमा लिखो। हमसे किसी ने नहीं कहा था कि पूरी दुनिया में 800 रजिस्टर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इस्लाम का नाम लेकर चला रहे हैं और पाकिस्तान में खुद यूनाइटेड नेशन के 100 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वास करते हैं, रहते हैं और बड़े आराम से रहते पीते खाते सोते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मोना आलम नहीं दे पाई। आगे बात बढ़ी, इधर उधर की बात होने लगी, प्रोग्रेस की, इसकी उसकी, इमरान की। मैंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, एक सीधे से सवाल का जवाब दो। पाकिस्तान के दो सम्मानित पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। इस्लामोफोबिया और मुसलमान पे आ जाती है। ये आज जी एक मिनट में इनसे एक सवाल पूछ लूं, बड़ा छोटा सा सवाल है। हम पाकिस्तान पर कोई कमेंट ही नहीं करते चीमा भाई, मोना आलम। हमें बस आप दोनों इतना बता दो कि दुनिया की क्रिकेट टीम बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान कराची लाहौर में कब जाएंगी और दुनिया भर का टूरिस्ट कराची लाहौर और इस्लामाबाद में बेखौफ कब तक घूमने लगेगा? आप हमें ईयर बता दो, 2050, 2040 ईयर, कौन से ईयर तक ऐसा हो जाएगा? बताइए बताइए। जब ठीक है आपकी रॉ पाकिस्तान में कमर चीमा जवाब देना चाह रहे हैं। कमर चीमा, जब आपकी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद करवाएगी, जब कुलभूषण यादव आने बंद होंगे, जब आप दूसरे मुल्कों में हमले करने बंद करेंगे, जब आपके नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस भेजना बंद करेगी और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बंद कर देगी, तब पाकिस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब तो आप अपनी सरकार। अच्छा ये बताइए, ये जो लाल मस्जिद में धमाका कराया था, ये जो पाकिस्तान की लाल मस्जिद में धमाका कराया था, एक सेकेंड भाईजान सुन तो लो, ये जो पाकिस्तान की लाल मस्जिद में धमाका कराया था, ये किसने करा दिया था? अब बताइए, हाफिज सईद को कौन पाल रहा है? कौन पाल रहा है? मसूद अजहर को, हाफिज सईद को? जी लश्कर-ए-तोयबा इंडिया ने बनाया,
ओसामा बिन लादेन को ओबेटाबाद में The argument is so weak, Qamar Chiba. Okay, let Mona Alam reply to this question. This is a very पाकिस्तान के कैंटोनमेंट में हिंदुस्तान ने छुपा के रखा। वाह भैया वाह भैया वाह। जी एक सेकंड। अब ऐसे जवाब पर यार आदमी हंसी सकता है या अपना सर पीट सकता है। ठीक, अब जब यह सवाल मोना को ट्रांसफर कर दिया गया तो शुरू में सुनिए मोना ने क्या कहा। मोना आलम, एक सेकंड रिजवान अहमद। मोना आलम, ओसामा बिन लादेन। जी मोना आलम, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, हाफिज सईद आपके यहाँ है, इसके अलावा तमाम दहशतगर्दी तंजीमें आपके मुल्क से निकलती हैं और उसके बाद कमर चीमा आपके जो फेलो पैनलिस्ट है पाकिस्तान के, वो भारत को ब्लेम करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यू आर नॉट स्मेलिंग द कॉफी? समस्या जहां है उसका निदान वहां करिए। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ की, मुझे तो लगता है सबको खुल के बात करनी चाहिए। जब बात होगी तभी तो प्रॉब्लम हल होगी। लेकिन अमीश, आप मुझे सुना, पता नहीं क्या कहा कि दोनों तरफों को कुछ करना चाहिए। उसके बाद सुनिए मोना आलम मुझे काउंटर करने के लिए क्या शगुफा, क्या बात लेके आई जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था और कल्पना भी नहीं की थी। सुनिए। रिजवान साहब, मुझे लगता है कोई अमरीश पुरी से बहुत इंस्पायर्ड है। हम भी उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिजवान साहब उनकी गलत नकल उतार रहे हैं। जिस तरह से हंसते हैं वो कतन अमरीश पुरी स्टाइल नहीं है। वो तो मुझे कोई हायना नहीं होता लकड़ भग्गा, मुझे तो उस तरह की हंसी लगती है रिजवान साहब की। तो रिजवान साहब, आपकी इस हंसी का क्या राज है? आपकी सारा डिबेट थोड़ा सा साइड में रखें और हमें ये बताएं कि आप ये किससे इंस्पायर होकर कर रहे हैं। क्योंकि ना ऐसा अमरीश पुरी हंसते थे, ना ऐसा वो शाकाल आपके विलन थे वो हंसते थे। ऐसा तो कोई भी नहीं हंसता था। ये तो मैंने सिर्फ हाइना को देखा है ऐसे हंसते। ये हो सकता है ये गुस्सा ना दिखाते हो, हंस के बात को टाल देते हो। मोना, ऐसा भी हो सकता है। रिजवान अहमद, यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? 10 सेकेंड्स रिजवान, 10 सेकेंड्स। सुना आपने? आज से 3 साल पहले मुझे कभी मेरे सवाल के जवाब नहीं मिलते। 3 साल पहले मैंने मोना आलम जब बार बार प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम कह रही थी, तो मैंने उनसे ये एक सवाल पूछा था। देखिए उसका इन्होंने क्या जवाब दिया था। मैं तब भी हंसा था, मैं आज भी हंसा हूं। आप क्या इस सिचुएशन को इमेजिन करती हैं कि पूरा वर्ल्ड अगर पाकिस्तान को गाड़ियों के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दे तो यू विल गो बैक टू बुलाकाट एज। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आप जो अपना मेकअप करती हैं, आप जो हेयर कलर करती हैं एज अ वुमेन, मे बी मेबलिन, मेड रेवलॉन, मेड बी मैक, मेड बी कवर गर्ल, ये भी आपका बाहर से ही आता है। ये भी आपका बाहर से ही आता है। अगर ये आना बंद हो जाए आपको सर में देसी मेहंदी लगानी पड़ेगी। मैम, आप आज मुझे 3 रीजन बताइए दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। 3 रीजन ऑफ लास्ट 50 इयर्स। बताइए 1, बताइए 1। पहली तो बात मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत ही पक्की मुसलमान हूं। मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई कादियानी या No, tell me one reason. Tell me the first 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 reason that why you are proud to be a Muslim. पिछले 50 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, why are you proud to be a Muslim? I follow Muhammad, peace be upon him, who is the last prophet sent on this earth by Allah. That is why I am proud to be a Muslim. I don't have prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam to follow. आप मुसलमान हैं, आप मुझे बात पूछ रहे हैं, आपको अपने सवाल पे जवाब देना चाहिए। You should be ashamed of your question. Last 50 years में भी आपने जितनी अपने नाम जब भी हम किसी चीज के लिए कहते हैं प्राउड, तो आपके पास उसका तर्क होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ माई डेमोक्रेसी, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ द करप्शन इन इंडिया। सीधी सी बात है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ फेस टू फेस, बट आई एम प्राउड ऑफ मिशन भारत। तो आपके लिए कोई आपके पास तर्क होना चाहिए जब आप किसी चीज के लिए प्राउड बोलते हैं, वो भी जब बार बार बोलते हैं। तो जब इन्होंने बार बार बोला और मैंने कहा मुझे 50, 60, 70 साल के पुराने लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में 3 कारण बता दो दैट यू आर प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम और अ पाकिस्तानी, आइदर वे, कोई जवाब नहीं। ना तब जवाब मिलता था, ना अब जवाब मिलता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा डिबेट
ये मैंने सवाल पूछे और पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन करने में मुझे मजा नहीं आता है। मेरा बस चले तो रन ऑफ कच्छ से लेके कश्मीर तक लोहे की सलाखें लगवा दूं, सिर्फ परिंदे और हवा उधर से इधर और इधर से उधर जाएं, बाकी इसके अलावा ना कोई इधर से उधर जाए ना कोई उधर से इधर आए। और चलते चलते 3 तारीख को बता दूं, मिशन भारत लॉन्च हो रहा है। सारे बच्चों को बुलाया गया था, किसके लिए? सामान, जूते, ड्रेस फ्रेस देने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक नाई छुपा बैठा है। नाई से मैंने सारे बच्चों पर मशीन चलवा दी, जैसे एनडीए के कैडेट्स पर ज्वाइन करते ही चलवाई जाती है। कंप्लीट वीडियो मैंने मिशन भारत के यूट्यूब चैनल पर डाला है, प्लीज देखिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और 3 तारीख को जब मिशन भारत लॉन्च होगा उसका वीडियो मैं 4 तारीख को डालूंगा, देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।